पेंटिंग्स होते हैं किस तरह का समाज में मैसेज दिखा रहा है, क्योंकि मैम ने जितना मेहनत करके पेंटिंग देखने से लगता नहीं है कि ऑब्वियसली ये मतलब एक अलग से स्पिरिचुअल दिखा रहा है। मुझे तो ये जब पेंटिंग मैंने अभी देखे हैं उसमें ज़्यादातर मुझे जो पसंद आए वो स्पिरिचुअल टाइप के जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाए। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे एक में साईं आपको नज़र आएंगे, एक में सिर्फ रुद्राक्ष लगा के एक शिव की आभा क्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पेंटिंग्स में मुझे सबसे ज़्यादा बात कोई पसंद आई हो तो ये स्पिरिचुअल टच जो है वो हमें ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बाकी ज़्यादा मेरा पेंटिंग्स का नॉलेज नहीं है, मैं पेंटिंग्स देखने में शौक़ रखता हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद आए इनके जो पेंटिंग्स हैं वो। क्या कहना चाहेंगे मैम ने इतना मेहनत करके आगे उनके फ्यूचर के लिए किस तरह से उनको शुभकामनाएं? डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट ही है, इतने ब्राइट पेंटिंग्स है तो फ्यूचर आपको ब्राइट ही हो जाएगा। आप देखिए हर पेंटिंग कितने ब्राइट है, कोई में डल कलर का उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कोई भी पेंटिंग आपको डल नहीं लग रही है। यहाँ लाइट रोशनी कम है फिर भी पेंटिंग अपने आप में एक ब्राइटनेस शो कर रहे हैं, तो उनकी पेंटिंग की विशेषता है। डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा और उनको शुभकामना भी देते हैं इसके लिए। कला जी जैसी है वैसे उनके पेंटिंग है, उनका नाम ही बता देता है क्या है। श्री में शक्ति है और कला में आर्ट है, और मेरी बिलीफ ये है कि आर्ट है वो क्रिएटर का काम है, जो फॉर्मलेस का काम है, तो दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है। सो एवरी क्रिएशन इज़ अ गॉड्स क्रिएशन। तो इतना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है कि इनके अंदर की जो भाव है, प्योर भाव है, उन्हीं से वो बाहर आया ऐसा लगता है, और वो एक्चुअली भी ऐसा आया है। सो लगता नहीं है कि यहाँ पे मतलब कुछ अजीब सा एक पॉजिटिविटी जो है वो फीलिंग्स आ रही है। पॉजिटिविटी एक है कि इन्होंने जो देखो, आप भगवान जो भी बनाता है तो वो कलर में ही बनाता है। जितना भी कुछ है आप देख रहे हैं, जिसको हम मिथ्या बोलते हैं, वो रंगों में ही धरा हुआ है, शब्दों में है, रंगों में है। तो ये प्ले के पीछे जो भाव है वो भाव की प्रकट हुआ है पूरा इसमें, इनके पेंटिंग्स में। तो इसके लिए वो खूबसूरती नज़र आती है, उसमें उनकी आभा नज़र आती है, इनकी खुद की आभा भी है उसमें, टोरा है, इसके लिए वो इतने ब्यूटीफुल है। हर एक पेंटिंग ऐसा है कि किसी को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक वर्क है वो क्रिएशन है, प्योर क्रिएशन है। सो इट हैज़ अ पॉजिटिविटी। सॉरी, एक तरफ स्पिरिचुअल एक तरफ रिलीजियस। हाँ, तो कैसे अंतर करते हैं पेंटिंग्स में? नहीं, रिलीजियस होता है मोस्टली क्या होता है कि आप कंडीशन होते हैं, आपके माइंड से आता है। जो स्पिरिचुअल होता है वो आपके अंदर से आता है, वो नाभि से क्रिएट होता है। So it's like Brahma coming outside and presenting. So everything is illusion, but when it is played beautifully with the colors, the play of colors, तो जहाँ पे आपके अंदर के भाव प्रकट होते हैं तो इट इज स्पिरिचुअल। इसको रिलीजियस नहीं बोल सकते। आपको शायद मूर्ति दिखेगी, आप रिलीजियस मानेंगे उनको, वो शिव है जो एक्चुअल शिव का मीनिंग है जो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये नथिंगनेस की क्रिएशन है, दैट्स व्हाई इट इज सो ब्यूटीफुल। मैम क्या कहना चाहेगी, आपकी पेंटिंग यहाँ पे हुआ है, लोग जो है तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से आपके मन में आया कि मुझे पेंटिंग से इसी तरह का बनाना? जी, ये मन में आया तो मैं कुछ भी करूं ज़िंदगी में, मेरा एक ही राय है कि मैं आके स्पिरिचुअल पॉइंट पे रुक जाती हूँ। रुकना नहीं होता है, वो तो आगे बढ़ना होता है। अध्यात्म ये जो है बहुत करीब होता है हमारे, हम वही होते हैं। अध्यात्म ये बोलकर हम उसको अलग कर देते हैं, अपने से बहुत दूर कर देते हैं। आर्ट ये ऐसी बात है जो हमें हमारे करीब लेके आता है हमें, और उसी करीबी को मैंने आर्ट थ्रू बताया है। दिस इज़ स्पिरिचुअल, दिस इज़ नोइंग योर ओन स्पिरिट। आर्ट टेक्स यू टू क्लोज टू यू, टू यूर सेल्फ ओनली। सो दैट वॉट आई हैव ट्राइड टू शो। और मुझे जो 2D सरफेस होता है कैनवास का, उसको 2D करके बताना कभी अच्छा नहीं लगा है। कोई भी बातों को जो जैसा है वैसा बताने को अच्छा नहीं लगा है। उसके अंदर घुस के, उसकी आत्मा को पकड़ के, उससे बातें करके, उसमें जो निकलता है वो मेरे लिए आर्ट है, वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है। एक पेंटिंग्स को बनाने में हमारा कितना समय लगा और किस तरह से दिमाग में क्रिएशन जो है बॉर्न होता है कि मुझे इस तरह से इसको एलोबरेट करना है। आई हैव टू एलोबरेट।
या देर आर 2-3 वेज एक्चुअली। कभी तो वो बहुत फ्लो में हो जाता है, बहुत फ्लो में आप किसी बात से कोई एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो और वो फ्लो में हो जाता है, बिल्कुल फोर्स में हो जाता है। और कभी ऐसे होते हैं कि जैसे अभी मेरा थीम है कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, तो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में मैं कॉन्सेप्ट भी सोच लेती हूँ। कभी कभी हम लोग एक पत्थर को भी देख रहे होते हैं तो उसमें से कॉन्सेप्ट निकल आता है, उसमें से छुपी हुई बातें दिखाई देती है, कभी शेडो में से दिखाई देती है, कभी कोई मतलब कोई फिगर बनी होती है तो उसमें से कॉन्सेप्ट, देर इज़ अ क्लिक, देर इज़ अ सडन क्लिक, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम्स टू यू, बट इट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर कंटिन्यूसली इन कनेक्शन ऑफ दैट प्रोसेस ऑफ दैट थॉट, सो इट गेट क्लिक्ड एंड यू आर इन दैट फ्लो एंड द क्रिएशन कम्स आउट। हम लोग, मुझे लगता है हम लोग सिर्फ माध्यम हैं, हम लोग कलाकार बोलते हैं मैंने किया है, हमने किया है, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी आर जस्ट अ मीडियम और कोई हमसे ज़रूर करवा के लेता है ये। जब हम आर्ट की बात करते हैं, एक आर्टिस्ट जो है, जब हम आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, वो एक कनेक्शन आर्टिस्ट का कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सुपर पावर से है, जी, जो कि अदृश्य है, जैसे इन्होंने भी बोला। तो ऐसे में आपको क्या लगा कि जब इस पेंटिंग को आप एक रूपरेखा दे रहे हैं, क्या उस टाइम के अनुभव से कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, रूहानी, बिल्कुल रूहानी। जैसे मैं कोई अनदेखी अनछुई एनर्जी से बात कर रही हूँ और उसको कैच करने की कोशिश कर रही हूँ और उसको उतार रही हूँ। सो दैट इज़ ऑलवेज माई जर्नी वाइल डूरिंग द पेंटिंग्स, वाइल राइटिंग एंड वाइल मेकिंग द फिल्म्स टू। मैम, आज आपने मैम का पेंटिंग देखा, कैसा लगा सबसे पहले? इनकी जितनी भी पेंटिंग है सब में जो भक्ति भावना है इनकी प्रदर्शित हो रही है, वो इनके जो हृदय में जो भाव आते हैं उनको प्रकट कर रही है। सिंपल पेंटिंग है लेकिन उनके भाव बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और ज़्यादातर इनकी पेंटिंग में शिव और शक्ति का समन्वय दिखाया गया है, जो एक बहुत उच्च कोटि का है। नारी शक्ति प्रदर्शित हो रही है। हर पेंटिंग का अलग रूप है, पर अगर उसका बीज मंत्र देखें तो काफ़ी हद तक हमारी ये प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और हर पेंटिंग में एक अलग स्वरूप और एक भगवान को याद करते हुए बताती है। किस तरह से मैम को शुभकामनाएं देंगी? उनके नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है जो वो सिग्नेचर अपना उन्होंने डाला हुआ है ना, उसमें उन्होंने त्रिशूल और डमरू डाला हुआ है। कलाश्री जहाँ भी उन्होंने अपना साइन किया है, अगर हम गौर से देखेंगे तो उसमें डमरू और त्रिशूल का के बनाया हुआ है, तो उसमें ही उनके नाम में इतनी पावर आ रही है शिव भगवान की, तो वो उनके साथ है। हम उनके साथ होने की वजह से हमेशा उनके पास उनको शुभकामनाएं ऊपर से ही आती रहेंगी और हम सब लोग भी उनकी शुभकामनाएं यही करते हैं कि आगे से आगे उनकी पेंटिंग अच्छी जाए और आगे से आगे वो अच्छा काम करके दिखाएं हम सभी।